आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की प्लेयर्स लिस्ट आने के बाद अब तमाम टीम्स अपने अपने टारगेट खिलाड़ियों को पूरी तरीके से फोकस में लेकर के भाई उतरने वाली हैं और सिर्फ तकरीबन एक हफ्ते का समय रह गया है जब आईपीएल 2025 का एक बहुत ही बड़ा मेगा ऑक्शन हमारे सामने आएगा और इसको लेकर के अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर से कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है उसको जरूर बजा देना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो कि प्लेयर्स लिस्ट निकलने के बाद आई है वो ये है कि 117th प्लेयर यानी कि 574 प्लेयर जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसमें से 117th प्लेयर जब आएगा वहां पर से एक्सेलरेटेड ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद होगा अगर आप मेरी तरह हार्डकोर आईपीएल फैन हो कि एक टाइम के बाद एक नंबर ऑफ प्लेयर्स के निकलने के बाद एक्सेलरेटेड ऑक्शन होता है क्योंकि 2 दिन का समय भी कम पड़ जाएगा। अगर अपने नॉर्मल पेस पर ऑक्शन चलता रहेगा तो सभी फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई ने बता दिया है कि भाई देखिए टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे जिस हिसाब से होगा, लेकिन 117th प्लेयर से हम एक्सेलरेटेड ऑक्शन खेलेंगे एंड 117th प्लेयर जो ऑक्शन में आ सकता है वो है रिकी बुई जो कि फिलहाल उस लिस्ट में जिनका नाम है। सो 117th प्लेयर से एक्सेलरेटेड ऑक्शन शुरू हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ नाम जो कि आईपीएल 2025 के इस प्लेयर्स लिस्ट में चौंकाने वाले थे जिसमें से एक नाम था उन्मुक्त चंद। अब रिपोर्ट निकल करके आई है, क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया है कि उन्मुक्त चंद के साथ साथ ओडियन स्मिथ जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं उनका नाम कई फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त पे बीसीसीआई ने फाइनल प्लेयर्स लिस्ट में अपडेट किया है। यानी कि काफी सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने उन्मुक्त चंद में इंटरेस्ट दिखाया है, ओडियन स्मिथ में इंटरेस्ट दिखाया है। उन्मुक्त चंद जिन्होंने 2012 में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था, उसके बाद ऑब्वियसली उनका करियर उस तरीके से इंडिया में नहीं चल पाया। अब वो यूएस से खेलते हैं और एज एन ओवरसीज प्लेयर उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उसके बावजूद फ्रेंचाइजीज ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर उन्मुक्त चंद के ऊपर कोई फाइनल बिड लगाता है और कौन लगाएगा ये भी देखने में बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई जोफ्रा आर्चर का क्या सीन है। सभी लोग उसको अपना टारगेट बनाए बनाए घूम रहे थे और कई दिन से रिपोर्ट्स भी निकल करके आ रही थी और वो तो ऑक्शन ही में नहीं आया है। तो अब यहां पर एक बार फिर से रिपोर्ट निकल करके आई है कि जोफ्रा आर्चर जो है जो बड़ा टेस्ट समर आने वाला है इंग्लैंड का, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के खिलाफ भी खेल लेंगे इंग्लैंड को, उसके लिए अपने आप को वो फिट रखना चाहते हैं और इसीलिए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, विच बाय डिफॉल्ट मेक्स हिम अनअवेलेबल फॉर द आईपीएल 2026 ऑल्सो। क्योंकि आपको याद होगा बीसीसीआई ने जब रूल्स निकाले थे ऑक्शन के तो उसमें एक रूल ये भी था कि भाई जो भी ओवरसीज प्लेयर 25 के लिए नहीं रजिस्टर करवाएगा उसको हम 26 में भी एंट्री नहीं देंगे। एंड अनटिल अनलेस बीसीसीआई अपने इस रूल को चेंज कर देता है 2026 में भी हमें जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये बात इस समय तो पूरी तरीके से फाइनल है। और उसके बाद मार्की प्लेयर्स की लिस्ट के 2 खिलाड़ी यानी कि युजवेंद्र चहल और केएल राहुल से रिलेटेड भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ अब कोलकाता नाइट राइडर्स भी केएल राहुल में इंटरेस्ट दिखा रही है। क्या ये दोनों टीम्स उनको कैप्टन के तौर पर देख रही है? वेल सीएसके के पास तो ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी है, सो आई डोंट थिंक सो। केकेआर के बारे में आई एम नॉट टू श्योर, ऑल्दो आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर केएल राहुल को कोलकाता नाइट राइडर्स एज अ कैप्टन देख रही है। तो देखो कल हमने आपको अपडेट दी थी कि केकेआर जो है जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है वो इंडियन कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब देखो पंत उनके बजट से बाहर है, श्रेयस के साथ पता नहीं क्या सीन है, लेकिन अगर आप बोली भी लगाओगे तो भी श्रेयस को लेना आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। सो 90% वो भी आपके बजट से बाहर है। अनटिल अनलेस आप अपना पूरा बजट इन दोनों पे फेंक दो, विच विल नॉट बी गुड। तो अब आपके पास ले दे के 2-3 ऑप्शन ही बचते हैं, एक आपके एक्स प्लेयर नीतीश राणा है और एक केएल राहुल है। कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत से कम पैसों में केएल राहुल जाने चाहिए, लेकिन क्या इतने सस्ते जाएंगे कि केकेआर उनको ले ले? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक नीतीश राणा ही, अगर आप भारतीय कप्तान ढूंढ रहे हो तो आपके पास फाइनल चॉइस बचेगी। केएल राहुल को लेना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आसान नहीं होगा, फॉर दैट मैटर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी आसान नहीं होगा। और उसके बाद युजवेंद्र चहल जो कि मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में है, आपको ध्यान देना होगा, उनको भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टारगेट कर सकती है इन दी आईपीएल 2025। यानी कि दोनों ही जगह यूजी रह चुके हैं, बहुत पहले मुंबई में हुआ करते थे, उनका करियर परवान चढ़ा जब वो आरसीबी में गए, तो दोनों ही जगह उनकी होम कमिंग हो सकती है। देखना होगा क्या दोनों टीम्स बिडिंग वॉर में एंगेज होगी। लेकिन मार्की प्लेयर्स में अगर यूजी चहल आए हैं तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर
कि बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, इसीलिए उनको मार्की प्लेयर्स लिस्ट में डाला गया है और वो बहुत ही ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी होंगे। एंड एमआई एंड आरसीबी जिनको लेग स्पिनर की जरूरत है वो जरूर उनके पीछे जाएंगे। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई ये कुछ बड़ी अपडेट थी। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मसले पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटे बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.